बधाई हो वैन किंग, कंट्री वंडरलैंड प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए और कंपनी के लिए खासा प्रॉफिट पैदा करने के लिए। आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। मेरी हर चीज बिगड़ रही है और ये इतनी खुश है। ऐसे चलता रहा तो ये तो मेरी जगह बहुत जल्द ले लेगी। मैं उसके बारे में सोचना क्यों नहीं रोक पा रहा। जेन, मिस्टर मय, ये क्या है? वो वैन किंग बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। डोंग बाओजो, मैंने तुमसे सेंचुरी वंडरलैंड प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं की है। तुमने उसका नाम भी कैसे लिया? जी, मैं मानती हूँ उस पर मैंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मिस्टर मय, जब से ये यहाँ आई है आपको नहीं लगता सब कुछ आसान होता जा रहा है? क्या आपको ये अजीब नहीं लग रहा? इसमें अजीब क्या है? कोई छुपकर उसकी मदद कर रहा है। क्या? आपका सेक्रेटरी शाओ फेंग। शाओ फेंग? जी हाँ, वो वैन किंग के साथ अफेयर कर रहा है। हाँ? शाओ फेंग? तुम किसी और के साथ कैसे घूम सकते हो? प्रेसिडेंट साहब, आप गलत समझ रहे हैं। क्या गलत? उसे एलिमिनेशन लिस्ट से हटा दिया गया था और वापस बुला लिया गया, और वो मुंह उठाकर मिस्टर सोंग से मिलने आ जाती है। मिस्टर सोंग बॉस हैं, उनसे अपॉइंटमेंट तो मैं खुद नहीं ले पाती। अगर तुम उसकी छुपकर मदद ना करते तो वो कैसे इतनी हिम्मत में आती? तो तुम अपने टैलेंट पर भरोसा करती ना। कोई उसकी मदद कर रहा है, इसमें टैलेंट का क्या फायदा? बताओ, तुम्हारा वान किंग से क्या रिश्ता है? अरे प्रेसिडेंट, आप मेरे साथ मजा मत लीजिए। आपको नहीं पता हमारा रिश्ता क्या है। ठीक है, बस बहुत हुआ। वो शख्स जो वान किंग की मदद कर रहा है वो शाओ फेंग नहीं बल्कि मैं हूँ। क्या कहा? उससे सपोर्ट करने वाले सच में आप हैं? तो तुम कहना चाहती हो कि मेरा भी उसके साथ अफेयर चल रहा है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। डोंग बाओजो, एक डायरेक्टर होने के नाते तुम्हें उसकी स्किल्स का पता होना चाहिए। अगर हम उसे दूसरी कंपनी में जाने देंगे तो जरूर वो हमारी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनेगी। बस अपने स्वार्थ के लिए तुमने उसकी खूबियों को दबा दिया। मिस्टर, मैं मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। कंपनी में तुम्हारे सालों की सर्विस को देखते हुए इस बार तो मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम्हें निकाल दूंगा। समझ गई। वैन किंग, बस इंतजार करो। मिस्टर मय, पिछली बार मिस्टर सोंग से मिलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, प्लीज रख लीजिए। कंपनी में अपने सीनियर्स को तोहफा देना मना है, तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये कोई कीमती चीज नहीं है, बस शुक्रिया के लिए एक छोटा सा तोहफा है। हाँ प्लीज, आप ये रख लीजिए। फिर कभी मत करना। हेलो प्रेसिडेंट साहब, ये क्या है? छूना मत, गाड़ी मैं चलाऊंगा। जी। बॉस, आप जितने भी ज्यादा बिजी हो, प्लीज पानी पीना मत भूलिएगा। दीदी, तुम्हें यकीन है कि वो ये काम करेगा? फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। जिस शख्स को मय मांग ढूंढ रहा है उसका कोई नाम नहीं याद उसे, बस उसके बाजू में चोट लगी है इतना पता है उसे। तुम्हें बस ये मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन वो माई मांग, मैं डर रही हूँ उसकी वजह से। तुम क्यों डर रही हो? क्या तुम अमीर होना नहीं चाहती हो? जब तक वो तुम पर भरोसा करेगा तब तक वो तुम्हें इज्जत देगा। ओह, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। जब तुम अमीर हो जाओगी मुझे मत भूल जाना। प्रेसिडेंट साहब,
श्योफेंग, वांकिंग पिछले कुछ दिनों से कहाँ गई है? उसकी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है। ओह, समझा। बहुत बड़ा टर्न है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। पीछे हटो लड़की। यादों में तेरी मैं यूं जागूं, ऐसे दर्द है यहाँ। ऐसे जब वक्त थम जाए, यादें ताजा हो जाती हैं, दिल में यादें जो भी हैं यूं ही बढ़ने लग जाती हैं। तुम पास आओ जैसे आते हो यहाँ, ओ मेरी जिंदगी तेरे ही नाम है, ओ तुम्हारे लिए जिंदगी है। मिस्टर माई, मुझे हॉस्पिटल में माँ की देखभाल के लिए जाना है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, उनकी देखभाल के लिए केयरर ढूंढ चुका हूँ। माँ, शाओकिंग, मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है। मैं तो ठीक हूँ, देखिए बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलो अच्छी बात है। वो माँ, आज रात मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी। हाँ बेटा, आज तुम हॉस्पिटल मत आना, छोटी सी सर्जरी है, बर्फबारी हो रही है बाहर। लेकिन हर बीमारी को सीरियस लेना चाहिए, डॉक्टर ने कहा था कि। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जानती हूँ। अरे तुम हो कहाँ? मैं हूँ म्याओ म्याओ के घर। म्याओ म्याओ के घर? हाँ हाँ माँ, मुझे थोड़ा काम है तो मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। लेकिन म्याओ म्याओ के घर? तुमने सच क्यों नहीं कहा? अगर उन्हें पता चलता कि मैं एक लड़के के घर हूँ तो वो मुझे मार डालती। तुम्हारी माँ तुम्हें लड़के के घर में रुकने नहीं देती? हाँ ना। फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अरे वो मैं भूल गई। अब दरअसल हमारा रिश्ता मेरी माँ से छुपा हुआ है। सच में? हाँ बिल्कुल। मिस्टर मय, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना होगा। बर्फ बहुत तेज गिर रही है, समझे? तो यहीं रुक जाओ। यहीं रुक जाऊं? ये ठीक नहीं है। नहीं है? डरती हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? देखिए मिस्टर मय, अब आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तुमने तकिया ले लिया, मैं क्या रखूंगी सर के नीचे? कहाँ जा रही हो? मिस्टर मय, मैं ऑफिस में जा रही हूँ। चोट लगने के बाद भी ऑफिस की सोच रही हो? मैं तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी देता हूँ। ये तो बस एक छोटी सी चोट है। तुम हमारी कंपनी के लिए बहुत खास हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अब हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर मैं घर जाकर आराम करती हूँ। अपने स्टाफ की देखभाल करना बॉस की जिम्मेदारी है, तो वेट करो जब तक ठीक नहीं हो जाती। पहले नाश्ता करो।
हेलो म्याओ म्याओ। यार ये तो बस एक छोटी सी चोट है, फिर भी वो मुझे कहीं नहीं जाने दे रहा। इस सब का क्या मतलब? अरे तुम रुक कर क्या कर रही हो? सिद्धि बनो और चले जाओ यहाँ से। वो तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन यार वो सीईओ है, अगर मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो ये तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ना, वो इतना बड़ा सीईओ है, फिर भी उसे तेरी इतनी फिक्र क्यों है? या फिर हो सकता है वो तुझे पसंद करता है। नहीं, मुमकिन नहीं। उनके आसपास बहुत खूबसूरत औरतें हैं, भला वो मुझे क्यों लिफ्ट करवाएंगे? सच है ये भी, इतना अमीर है वो और ताकतवर भी है, उसके पास तो हजारों लड़कियां आ सकती हैं। फिर शायद ये हो सकता है कि वो तुझे कैद करना चाहता है। क्या कहा? कैद करना चाहता है? आजकल तूने खबरों में नहीं सुना क्या? आजकल के अमीरों के अजीब ही शौक होते हैं। कैसे अजीब शौक होते हैं? पिछले कुछ दिनों में उसने मुझे 2 बार किस भी की है। कि क्या वो मुझे पसंद करता है? अरे यार, तुम कहाँ से प्रकट हो गए? श्याओ क्यांग, क्या हुआ तुझे? मिस्टर मै, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन सी कैद की बात कर रही थी? और कैसी अजीब आदतें? मुझे माफ कर दे मिस्टर मै, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम कभी भी जा सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। क्या वो गुस्से में था? हाँ, एक सीक्रेट दरवाजा। हाँ, क्या ये सच में मुझे कैद करना चाहता है? इसके अंदर क्या हो सकता है? क्या मैं अंदर जाकर देखूं? रुको, मुझे नहाते हुए क्यों देख रही हो? नहीं, मुझे सच में पता नहीं था कि ये बाथरूम है। मैं अभी यहाँ से जाती हूँ। बेशर्म, घर में इतने सारे बाथरूम है, से यही नहाना था क्या? तुम जा कहाँ रही हो? वो मैं बाहर जा रही थी। पहले मेरे पास आई और अब भागना है। मिस्टर माय, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ज़ाओशी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। न जाने कितनी औरतें मेरे बिस्तर पर आना चाहती हैं। तुमने इतने सेक्सी कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हारा भी वही मतलब है? नहीं, आपके लिए मेरे दिल में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, बस गलतफहमी है आपकी। मैं अभी बाहर जाती हूँ। बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर मय, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुमने ही तो कहा था कि मैं एक बेशर्म आदमी हूँ, तो बस बेशर्मी दिखा रहा हूँ। नहीं मिस्टर मय, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि मैं पीरियड्स पर हूँ। पीरियड्स? हाँ, पीरियड्स। सच में?
हेलो म्याऊ म्याऊ, मुझे इससे बचा लो यार। कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? हेलो, ओए सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? एक आदमी और एक औरत एक कमरे में अकेले हैं। तुम्हें क्या लगता मुझे क्या चाहिए होगा? मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, उसे मत छूना, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? तुम बस उसे नहीं छू सकते हो। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मिस वॉन, तुम्हारा शरीर कितना खास है। तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी तुम्हें पीरियड्स आ रहे हैं। उसे भूल जाओ, चलो करते हैं। माय मंक, हरामी कहीं का। माँ, मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। कौन सा घर? पहले बताओ, तुम इतने दिनों कहाँ थी? पहले मुझे वजाहत दो। मैंने घर की सर्विलेंस चेक की, तुम वहां भी नहीं गई थी। अगर माँ को पता चला मैं मिस्टर मई के साथ थी, मेरी तो लग जाएगी। क्या तुम किसी लड़के के घर थी? अरे नहीं नहीं माँ, आप जब घर नहीं थी आप तो जानती हो ना कि मैं कितनी डरपोक हूँ। मुझे अकेले सोने से भी डर लगता था, इसलिए पिछले कुछ दिन मैं म्याऊ म्याऊ के साथ थी। सच में? अरे हाँ माँ, यकीन नहीं है तो उसे फोन करके पूछ सकती हैं आप। ठीक है। शाओ किंग, तुम्हें माँ की बात जरूर सुननी चाहिए। तुम अभी भी छोटी हो, तुम्हें अभी प्यार नहीं करना है। अरे समझ गई माँ, आपने यही बात 100 बार कह दी है। ठीक है, चलो सामान पैक करते हैं, घर जाना है ना। 5 साल तुम कहाँ हो? काश तुम वो होती तो कितना अच्छा होता। सर, हमने उसे ढूंढ लिया जिसने आपकी जान बचाई थी। कहाँ? तो वो आप है जिसने मुझे 5 साल पहले बचाया था। शोफैंग, ये सच में वही है। 5 साल पहले यही थी जो हाई स्कूल में पढ़ रही थी। ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट है। 30 सितंबर 2019 की शाम, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से हड्डी का फ्रैक्चर होना। समय और दिन एकदम सेम है। बहुत बढ़िया, शानदार। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। 5 साल पहले तुमने मुझे बचाया था और अपना हाथ तोड़वा लिया। तो अब तुम्हारा हाथ कैसा है? कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मुझे माफ करना, तुमने इन सालों में बहुत दुख झेला है। नहीं, मुझे आदत हो गई है अब। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें ऐसा बना दिया। मैं इसकी भरपाई पूरी जिंदगी भर करूंगा। शोफैंग, इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए ले लो। नहीं, ये बहुत ज्यादा अरे है। ले लो नहीं, इसे। अरे शर्माने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। ओह वाह, इतना प्यारा घर। क्या ये मेरे लिए है? बिल्कुल। मालकिन? वो मुझे मालकिन क्यों कह रहे हैं? सीईओ की बीवी? हाँ बिल्कुल, सीईओ 5 सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो भी सिर्फ क्या? तुम्हारे लिए। मेरे सामने उन्होंने 5 साल किसी को हाथ नहीं लगाया। हाँ, फिर वो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? सीईओ को शांति पसंद है, वो वक्त निकाल कर आ सकते हैं। ओ, वैसे पिछली बार उन्होंने जो छोटा सा डिब्बा लिया था
उसमें क्या था? वो एक अनोखी पिंक डायमंड की रिंग है जिसे क्वीन ड्रेसिंग टेबल कहते हैं, जो कि 100 करोड़ के काबिल है। 100 मिलियन? तो क्या वो उसे मुझे देंगे? हम्म। क्यों भाई, कैसी हो? हाय दीदी, मैंने कर दिखाया। माई माँ को मुझ पे बिल्कुल भरोसा है। बहुत बढ़िया। मैं अब इसकी हवेली में रह रही हूँ। मैं कभी जिंदगी में इतने बड़े घर में नहीं रही। यह एहसास बहुत जबरदस्त है मेरे लिए। अभी इतनी खुश मत हो जाओ, अगला काम तुम्हें एक शख्स को संभालना होगा। वॉन किंग? वैन किंग। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? माई माँ को उसमें दिलचस्पी है। वो कंपनी में हर जगह उसकी रखवाली करता है। कुछ दिन पहले तो वो साथ भी रहे थे। क्या वो सच में माई बेबी के साथ रहना चाहती है? उसे जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो वो जल्द ही तुम्हारी जगह ले लेगी। वॉन किंग,